welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 14 of 9th class Hindi, Mehman ki Wapsi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 मेहमान की वापसी को सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, पहले हम इनके राइटर मालती जोशी की जीवन रेखा देख लेते हैं. ठीक है, जीवन परिचय. श्रीमती जोशी का हिंदी के आधुनिक महिला कथाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है. ठीक है, उनका हिंदी के आधुनिक महिला कथाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है. अपनी शिक्षा समाप्त कर उन्होंने हिंदी कथा लेखन में सक्रिय रूप से भाग लिया. धीरे धीरे उनके कथा स्वरूप ने अपनी जड़ें जमाते हुए अत्यधिक सशक्त रूप से ले लिया. ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे करके कथा स्वरूप में अपनी जड़ें जमाते हुए अत्यधिक सशक्त रूप ले लिया. उनके कथा स्वरूप में पुरुष जगत नारी जगत का विस्तार अधिक देखा जा सकता है. ठीक है, रचनाएं. श्रीमती मालती जोशी के कथा संग्रह इस प्रकार है. विश्वास गाथा एक. उनकी रचनाएं क्या क्या है? विश्वास गाथा, एक घर सपनों का, पटाक्षेप, रोग विराग, समर्पण का सुख, सहचारिणी, मध्यांतर, दादी की घड़ी आदि. ठीक है, ये प्रमुख श्रीमती जोशी की रचनाएं हैं. ठीक है, महत्व देखेंगे. श्रीमती मालती जोशी का हिंदी के उन आधुनिक महिला कथाकारों में बहुचर्चित स्थान है. उन्होंने मध्यवर्गीय परिवारों का सूक्ष्म चित्रण मानवीय धरातल पर किया है. बाल कथा लेखन में भी उनका उन महिला बाल कथाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहन से गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है. ठीक है, उन्होंने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहन से गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है. इस प्रकार श्रीमती मालती जोशी एक प्रतिष्ठित महिला कथाकार के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी. ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. लघु उत्तरीय प्रश्न. ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे. अजय के घर कौन कौन आए थे और क्यों? अजय के घर कौन कौन आए थे और क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. अजय के घर राय अंकल और राय आंटी अपने कुत्ते जोली के साथ आए थे. ठीक है, राय अंकल और राय आंटी अपने कुत्ते जोली के साथ आए थे. वे बॉली को महीने भर की छुट्टियों में अजय के घर पर छोड़ने के लिए आए थे. ठीक है, वे बोली को महीने भर की छुट्टियों के लिए अजय के घर छोड़ने के लिए आए थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. राय अंकल ने अजय से जोली की दोस्ती कैसे कराई? राय अंकल ने अजय से जोली की दोस्ती कैसे कराई? इसका आंसर देखेंगे. राय अंकल ने जोली से कहा, जोली कम हियर, जोली कम हियर, शेक हैंड्स विद अजय. जोली ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना दाहिना पंजा उठाया. अजय ने जोली की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया. इस तरह राय अंकल ने अजय से जोली की दोस्ती कराई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. जोली के घर लौटने के पश्चात अजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, जोली के घर लौटने के पश्चात अजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर देखेंगे. जोली के घर लौटने के पश्चात अजय के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा. उसके मन से शिकायतों का बोझ उतर गया. वह प्रसन्नता से खिल उठा. ठीक है, उसके मन से शिकायतों का बोझ उतर गया और वह प्रसन्नता से खिल उठा. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे. पहला प्रश्न देखेंगे.
मेहमान की वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मेहमान की वापसी कहानी का एक स्वदेशपरक कहानी है। इसमें मनुष्य और पशु के परस्पर प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें मनुष्य और पशु के परस्पर प्रेम को दर्शाया गया है। इसके माध्यम से लेखिका ने मनुष्य के प्रति पशुओं की वफादारी, कृतज्ञता और निस्वार्थता को प्रेरक रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, अजय ने जोली को अपनी दिनचर्या में कैसे सम्मिलित कर लिया? अजय ने जोली को अपनी दिनचर्या में कैसे सम्मिलित कर लिया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अजय जोली के साथ घुल मिल गया था। वह सुबह उठते ही जोली को गुड मॉर्निंग बोलता था। वह जोली के पास अपनी छोटी सी मेज लगाकर अपनी छुट्टियों का होमवर्क जोली से बातें करते हुए करता था। ठीक है, वह जोली के पास अपनी छोटी सी मेज लगाकर अपनी छुट्टियों का होमवर्क जोली से बातें करते हुए करता था। वह घर से बाहर निकलने पर जोली को टाटा करना नहीं भूलता था। शाम को वापस लौटने पर जब जोली अपनी पूंछ हिलाकर अजय की अगवानी करता था तो वह उसके गले में हाथ डालकर उसे चूम लेता था। ठीक है, वह अपनी मम्मी पापा के फर्स्ट शो देखने चले जाने पर घर में जोली के साथ रह लेता। ठीक है, वह अपनी मम्मी पापा के फर्स्ट शो देखने चले जाने पर घर में जोली के साथ रह लेता। दोस्तों के कुट्टी न कर लेने की उसे कोई परवाह नहीं थी। दोस्तों के कट्टी कर लेने पर उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे खेलने के लिए जोली एक अच्छा साथी मिल गया था। वह जोली के साथ ही खाना खाता था। इस तरह अजय ने जोली को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी के मुख्य पात्र अजय का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कहानी के मुख्य पात्र अजय की चरित्रगत विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे बाल सुलभ व्यवहार। बाल सुलभ व्यवहार। ठीक है, अजय बालक है, इसीलिए उसमें अनुभव की कमी है। उसे यह नहीं मालूम है कि कोई पालतू अपने स्वामी के साथ उसके पास आने पर उसे काट लेगा। उसे यह नहीं मालूम है कि कोई पालतू उसके स्वामी के साथ उसके पास आने पर उसे काट लेगा। इसीलिए रॉय अंकल और रॉय आंटी के अल्सेशियन कुत्ते को देखकर डर जाता है। बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसे डरा डरा रहता था। अजय अपने बाल सुलभ व्यवहार के कारण ही जोली के प्रति धीरे धीरे समझने का दृष्टिकोण अपनाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भावुक हृदय। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? भावुक हृदय। अजय के चरित्र की दूसरी विशेषता है भावुक हृदय।